आज है फिर से एक नया फैंटास्टिक फ्राइडे और मैं इंद्रा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ज्ञान से भरी एक नई कहानी। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय के बाद राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और पहले से भी ज़्यादा शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम उन्हें उड़ने का इशारा करो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने सवाल किया, क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। तो फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत उस व्यक्ति को का पता लगाने के लिए कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में बहुत से उपहार देने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बस तुम इतना बता दो कि जो काम बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी नहीं कर पाए वो काम तुमने कैसे कर दिखाया, उस बाज को उड़ा कर कैसे दिखाया। तो वो व्यक्ति बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल ही काट दी जिस पर वो बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं, इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को ही भूल जाते हैं। जबकि हमारे पास ऊंची उड़ान भरने की क्षमता भी है, ध्यान रूपी पंख भी हैं और परमात्मा का साथ भी है, जमीन से आसमान तक। याद रखिएगा आप सभी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।